इस बैठक में आए हुए तमाम महाविकास पार्टी के दल के नेता, मुंबई के बाहर से आए हुए तमाम नेता, यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नौजवान साथियों, जब इस सरकार का जोर जुल्म बढ़ने लगा तो पूरे देश के नेताओं ने तय किया कि इंडिया अलायंस बनेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और मुझे बधाई देता हूं मैं तमाम इंडिया अलायंस के साथियों को, जनता को, कि जिन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, ऐसे मुंह के बल गिरे कि 240 पर आकर रुक गए। 10 साल में पार्लियामेंट में कोई बिल फेल नहीं हुआ। मुबारकबाद इंडिया अलायंस को कि जब 10 साल के बाद वो बने प्राइम मिनिस्टर तो जो पहला बिल आया वो भी फेल हो गया। दोस्तों, साथियों, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार डरा धमका और खोखे वाली सरकार है। ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। ये डरा धमका कर बनाई हुई सरकार है। ऐसी सरकार तो चलना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। कितने पाले हुए बच्चे कहां चले गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों, हमने जिस तरह से इंडिया अलायंस बनाकर 400 पार वाले को 240 पे लाया, अब की बार ये संकल्प लो कि इस देश की संस्कृति को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, इतना कष्ट करेंगे कि अब की बार वो सरकार दूर दूर तक नजर न आने पाए। 145 की बात तो दूर की है, उसके नजदीक कम से कम 70-75 से ऊपर ना जाने पाए। संकल्प है कि नहीं, बोलो। ये संकल्प लेके जाना है यहां से। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि इस देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चलेगा। अरे ये देश इसलिए सुंदर है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी इस देश के हैं सिपाही। लेकिन आज जो है इतनी लुच्ची सरकार है ये कि इसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मुझे बताइए, 2014 के पहले कभी भी मॉब लिंचिंग होती थी यहां पर? कभी नहीं होती थी। क्या मुस्लिम बहनों का बुर्का कभी 2014 के पहले उतारने की बात हुई थी? कभी नहीं हुई थी। आज बीफ के नाम पर आज कितने मुसलमानों को जबरदस्ती पेड़ में बांध के मार दिया गया। मुझे अफसोस है, जो सिपाही पुलिस हमारी रक्षा के लिए रहती है ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के अंदर घुस के एक सिपाही ने 3 मुसलमानों को निकाला, गोली मार दिया और उसकी बॉडी पर पेन रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। इस सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी इनके पास। पेन कार्ड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जिहाद। अरे पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जाहिल हो क्या? जिहाद के नाम पर मैं 100 किताबें दे सकता हूं। जिहाद इज ए वेरी रिस्पेक्टेड वर्ड, लेकिन आज पानी सर से ऊंचा हो गया है। मैंने एक दिन देखा एक टीचर जो कहते हैं मां बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा टीचर का होता है। उस टीचर ने अपने क्लास में एक छोटे से 8 साल के बच्चे को खड़ा किया और दूसरे बच्चों से कहा इसको मारो। क्यों मारो? कि ये मुसलमान है। बच्चे आते रहे, उसको मारते रहे, वो रोता रहा और कोई बचाने वाला नहीं रहा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आज संविधान, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी की आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो वो खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने बनाने के लिए अपनी जान निछावर कर दिया, उस देश में आज गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाने की बात करते हैं। गांधी जी की कातिल की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर पूजा करने की बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत सतर्क रहना है और किसी तरह से भी अब की बार उस सरकार को नहीं जाने देना जिसके पूरा का पूरा देश का प्रॉपर्टी बेच दिया। अरे दुनिया में जितने भी देश है, छोटे से छोटे, सबकी अपनी एयरलाइन है।
मेरे देश की कोई एयरलाइन ही नहीं है। सारी प्रॉपर्टी बेच दिया, इंडस्ट्री बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सीपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। अब इनकी नियत है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन पर। किसी सरकार ने नहीं दिया है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिली है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीनों को, कब्रिस्तान को, स्कूलों को, यतीम खाने को, इनको डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। और वो जमीनें 200 साल तक अंग्रेज से उसने टच नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ जमीन एक बाबा को दिया, आज भी है वो जमीन। लेकिन ये सरकार इतने छोटे जहन की है कि 10 साल में छोटे से बर्तन में जो है उछाल आ गया है दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें इस देश को बचाना है। मैं कहता हूं न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। दोस्तों साथियों, आज संकल्प लेकर जाओ, संकल्प लेकर जाओ कि कुछ भी हो जाए, आधी रोटी खाएंगे लेकिन मां विकास को जिताएंगे। ये वादा है कि नहीं आपका? माली से अदावत है पर शदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, महाराष्ट्र की सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं मां विकास अघाड़ी का आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन ये मेरा वादा है कि जहां जहां हम लड़ रहे हैं उसके अलावा जितनी जहां है उन सारी सीटों पर हमारा एक एक वर्कर अपनी जान तोड़ मेहनत करके मां विकास अघाड़ी को जिताने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। आप आए, बहुत आपने बातें सुनी, मुझे उम्मीद ही नहीं की। मुझे पक्का इरादा है कि सब जितने बैठे हैं ये एक एक घर में चले जाएंगे, एक एक घर में घुसकर बात करेंगे, एक एक लोगों को समझाएंगे कि 20 तारीख को एक एक वोट मां विकास अघाड़ी के जहां जहां लोग उनको दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।